everyone, welcome to Words Education. Today we will discuss on Bohr magneton or magnetic dipole movement of a revolving electron. बोहर मैग्नेटन की डेफिनेशन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है. कैसे करता है देखो, उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. हम मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में, ये कोई ऑर्बिट है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या है r. और यहाँ सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस. क्लियर है. अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज में. ठीक है. अब देखो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग लूप की तरह. और करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है करंट लूप, ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है. देखो किस तरह से, आपको हमेशा याद रखना है, ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई है जब हमने सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस किया था. सोलेनॉइड एज ए साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, उसमें कैसे बनते हैं. ठीक है. वो चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में है. अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप वो वाला वीडियो वॉच कर लेना. देखो, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साउथ पोल बनता है. और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे नॉर्थ पोल बनता है. क्लियर है. देखो इस तरह से यहाँ पे हमने डिस्कस किया था. ये वाला वीडियो ये चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में है. अब देखो, मान लो अभी आपके पास इस तरह से है, हम यहाँ भी अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लो ये आपके पास कोई ऑर्बिट है. ठीक है. अब जो करंट है वो कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से. ठीक है. मान लो इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से कर रहा है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी करंट मूव करता है तो वहां क्या बनता है, साउथ पोल. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से खड़े होके देखेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, ये साउथ पोल. ठीक है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट. अगर हम इसको करंट लूप को इस यहाँ खड़े होके देखें, ठीक है, तो जब यहाँ से देखेंगे तो हमें ये करंट कैसे लगेगा. देखो, करंट तो ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट यहाँ से देखेंगे तो हमें कैसे लगेगा कि वो कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है. तो एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे क्या बनता है, नॉर्थ पोल. क्लियर हो रहा है. देखो, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो साउथ पोल बनता है. इसी चीज को अगर हम यहां से देखेंगे तो कैसा लगेगा कि करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज ऐसे मूव कर रहा है. यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा. तो यहां पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल. तो ये जो आपके पास करंट कैरिंग लूप है, इसमें नॉर्थ पोल भी बन रहा है और साउथ पोल भी बन रहा है. इट मीन्स ये कैसे बिहेव करेगा, एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा. क्लियर हो रहा है आपको, एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है ये. अगर ये डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी अपनी क्या होगी, डायपोल मूवमेंट भी होगी. क्लियर है आपको. ओके. देखो, यही चीज समझने वाली थी. अब इसकी डायपोल मूवमेंट है. डायपोल मूवमेंट क्या होती है, m = I × A, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया. देखो, यही चीज हमने यहाँ राइट डाउन की हुई है. अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप. करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, विच पोजेसेस ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट IA. यहाँ हमने डायरेक्टली राइट डाउन कर लिया है. मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक करंट कैरिंग लूप में साउथ पोल भी बनता है और नॉर्थ पोल भी बनता है. उसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है. अगर मैग्नेटिक डायपोल की तरह वो बिहेव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होगी और उसकी वैल्यू क्या होती है, I × A. क्लियर है. ओके. अब हम देखो स्टार्ट करते हैं. डेरिवेशन किस तरह से करेंगे. कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड ए न्यूक्लियस in an orbit of radius r with speed v and time period t. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v. इसका रेडियस कितना ऑर्बिट का, r, और टाइम पीरियड कितना है, t. क्लियर हो रहा है. यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया. देखो, क्लॉकवाइज में होगा तो साउथ पोल बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा. क्लियर है आपको ये चीज. ओके. अब देखो, हम
डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं किस तरह से। अभी इसकी डायपोल मूवमेंट देखो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे डायपोल मूवमेंट, m इक्वल टू किसके बराबर होगा, a इंटू वाई, इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, ये होती है डायपोल मूवमेंट की वैल्यू। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, हमें पता है I की वैल्यू क्या होती है, करंट किसके बराबर होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्लियर है, तो यहां से देखो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसकी बात कर रहे हैं जो भी ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये देखो ये पूरा का पूरा ये वाला डिस्टेंस, और ये क्या होती है इसकी सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वही उसका डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दैट इज 2 पाई आर, आर उसका रेडियस है, और किस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है, v से। तो हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं t को। क्लियर हो गया। अब देखो ये t की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हम करंट में पुट करेंगे, तो I इक्वल टू क्या है, Q डिवाइडेड बाई t, t की जगह राइट डाउन कर लेंगे 2 पाई r, यहाँ आ जाएगा v। क्लियर है, ये हो गया आपके पास करंट की वैल्यू, इसको हम सेकंड नाम दे देंगे। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया की वैल्यू क्या होगी, देखो एरिया इक्वल टू क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसे हम थर्ड का नाम दे देंगे। अब पुट 2 and 3 in 1 में पुट करेंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, QV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, QVR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई, इसे हम नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन का। यहां तक क्लियर हुआ, इजी था, है ना। अब उसके बाद देखो अभी हमें VR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, VR की वैल्यू, और वो हम कैसे करेंगे, देखो हमें पता है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल angular momentum of an electron is integral multiple of किसका होता है, h by 2 पाई का। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, अब L इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मीन्स n h बाय, देखो ये n है, n h बाय 2 पाई। क्लियर हो गया ये वाली चीज। अब देखो अब हमें एक और चीज भी पता है, वी नो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम L किसके बराबर होता है, MVR के बराबर भी होता है। ठीक है, देखो L इक्वल टू MVR है यहाँ पे, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ रही थी, NH अपॉन 2 पाई, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, जो आपके पास MVR की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। क्लियर है, अब यहाँ से हम VR की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो VR की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, NH अपॉन 2 पाई m।
क्लियर हो गया? नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ वी आर इन, कौन सी थी वो? वी आर, फोर्थ में, फोर में पुट करेंगे तो देखो m इक्वल टू क्या था 4 में? मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू किसके बराबर थी? क्यू वी आर डिवाइडेड बाई 2, क्यू वी आर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम वी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्यू बाई 2 तो वैसा ही रहेगा, वी आर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है? एन एच अपॉन 2 पाई एम। क्लियर हो गया? ओके, तो मैग्नेटिक जो आपके पास मूवमेंट है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? एन क्यू एच डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 पाई एम, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या राइट डाउन करेंगे? देखो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इक्वल टू एन को वैसे रहने दो और यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे म्यू बी, ये वाली चीज म्यू बी, वेयर म्यू बी किसके बराबर है? क्यू एच डिवाइडेड बाय, इसको हमने राइट डाउन कर दिया म्यू बी के बराबर क्यू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। इस म्यू बी को हम कहते हैं बोहर मैग्नेटन, इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटन। क्लियर हुआ आपको? देखो हमने क्या क्या किया, वी आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करी, इसमें पुट करी और इसको एन को हमने वैसे रहने दिया और यहाँ पे म्यू भी लिख दिया, इसको हम कहते हैं बोहर मैग्नेटन। तो देखो इस यहाँ से एक चीज प्रूव होगी कि जो आपके पास बोहर मैग्नेटन है वो किसके बराबर है? मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर। मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, जब वो किस ऑर्बिट में होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। जब अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है, देखो n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? बोहर मैग्नेटन के बराबर। ठीक है, तो बोहर मैग्नेटन किसके बराबर हो गया? बोहर मैग्नेटन क्या हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, जब वो किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके बराबर होगी। देखो ये मैग्नेटिक मूवमेंट ही तो थी, तो ये किसके बराबर आ गई? बोहर मैग्नेटन के बराबर। क्या तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए डायपोल मूवमेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम। जब n की वैल्यू 1 है तो बोहर मैग्नेटन किसके बराबर आ गया? डायपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग इन ए फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो हमने बोहर मैग्नेटन इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट, किसके बराबर है बोहर मैग्नेटन? मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर ही, associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of a hydrogen atom। जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो जो बोहर मैग्नेटन है वो किसके बराबर आ जाएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन व्हेन रिवॉल्विंग इन ए फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर हो गया आपको ये? है ना? और यहाँ पे देखो ये जो भी म्यू बी की वैल्यू है, देखो h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, देखो m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, q इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो म्यू बी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके जो आती है बोहर मैग्नेटन की, ये होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ये आपको याद रखनी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट्स एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? बिकॉज इसके यूनिट भी कौन से होंगे? जो मैग्नेटिक मूवमेंट के होंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? A इंटू आई। करंट के हो गए एम्पेयर और एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट क्या आ गया? एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? तो देखो आज हमने अंडरस्टैंड किया बोहर मैग्नेटन के बारे में कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो किसके बराबर होता है? उसे ही हम क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।